Science Galaxy. Welcome to our channel Science Galaxy, where we learn science in simple ways. Don't forget to like, subscribe and share the video. Hello students, we are starting with our new chemistry chapter, Is Matter Around Us Pure? प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए और टॉपिक्स शुरू करते हैं। देखो, मैटर अराउंड अस प्योर। अभी सबसे पहले ना हमें प्योर वाला जो वर्ड है वो दिमाग में क्लियर करना है। ये जो प्योर होता है ना, हमें कभी कभी लगता है कि प्योर का मतलब होता है जो एडल्ट्रेटेड ना हो। मतलब जैसे अगर हम प्योर मिल्क की बात करें तो प्योर मिल्क की मतलब हमारे लिए होगा कि उस मिल्क में कुछ मिलावा नहीं होना चाहिए, वो एडल्ट्रेटेड नहीं होना चाहिए। लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है जिसमें सिंगल टाइप के पार्टिकल्स हों। मतलब हमारा मिल्क कभी प्योर हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिल्क एक मिक्सचर है। मिल्क सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल थोड़ी होते हैं। मिल्क में वाटर भी होता है, वाटर में फैट्स भी होता है। तो इसलिए हमारा जो मिल्क है, सी वाटर है, ये सब भी प्योर नहीं है। ठीक है। ज़्यादातर पार्टिकल्स हमारे आसपास क्या होते हैं? ज़्यादातर पार्टिकल्स हमारे आसपास मिक्सचर्स की फॉर्म में होते हैं, तो हम उन्हें प्योर सब्सटेंस नहीं कहते। केमिस्ट्री के हिसाब से प्योर सब्सटेंस वो है जिसमें सिंगल टाइप के पार्टिकल हैं, बिल्कुल सिंगल टाइप के पार्टिकल हैं। जैसे अगर हम बात करिए शुगर की, शुगर में सिंगल टाइप के पार्टिकल्स होते हैं और उन पार्टिकल्स को हम सेपरेट भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम पानी में शुगर डाल दें, पानी में हमने शुगर डाल दी, तो फिर वो क्या हो जाएगा? पानी में शुगर डालने के बाद वो प्योर सब्सटेंस नहीं है, वो एक मिक्सचर है दो प्योर सब्सटेंसेस का। ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस क्या है? जिसे हम फर्दर ना इजीली तोड़ नहीं सकते स्मॉलर कंपोनेंट्स में। अगर हम शुगर की बात करें, शुगर भी वैसे अकेला नहीं होता, शुगर का भी एक फॉर्मूला होता है, उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। लेकिन उस शुगर के एक क्रिस्टल में से हम कार्बन, हाइड्रोजन और शुगर, ये सब हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो हमारा शुगर एक प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस केमिस्ट्री के हिसाब से क्या होता है? प्योर सब्सटेंस में सिंगल टाइप के पार्टिकल्स होते हैं और हम इनको ईजिली सेपरेट नहीं कर सकते, ये ईजिली सेपरेटेबल नहीं होते। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर होता है जिसमें एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस हो। मिक्सचर क्या होता है? जिसमें एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस हो। हमने क्या करा? पानी एक प्योर सब्सटेंस था, हमारा शुगर भी एक प्योर सब्सटेंस होगा और हमने इन दो प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स करा तो मिक्सचर बन गया। अब हमारा ये जो शुगर है और ये जो हमारा वाटर है, इसे सेपरेट करना भी इजी है। कैसे सेपरेट कर सकते हैं? सिंपल मेथड से हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि इवेपोरेशन से हमारा पानी अलग हो जाएगा और शुगर अलग हो जाएगी। ऐसे ही हमारा सॉल्टी वाटर ले लो, तो हमारा क्या है? सॉल्टी वाटर में सॉल्ट जो है वो एक प्योर सब्सटेंस है, वाटर एक दूसरा प्योर सब्सटेंस है। इन दोनों को हमने मिक्स करा, हमारा सॉल्टी वाटर बन गया। ये जो सॉल्टी वाटर है ना, इसको भी हम इवेपोरेशन से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो जो हमारा मिक्सचर होता है, उनकी जो प्योर फॉर्म होती हैं, हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं सिंपल मेथड से। इवेपोरेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया। आगे हम बहुत सारे चीज़ों को सेपरेट करना सीखेंगे अभी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, या कभी कभी तो हैंड पिकिंग, हाथ से हमने अलग अलग कर लिए उसके मॉलिक्यूल्स, उनके पार्टिकल्स जो भी हमें दिख रहे थे। जैसे गेहूँ में पत्थर दिख रहा था तो पत्थर हमने हाथ से निकाल लिया। वो हमारा क्या है? हैंड पिकिंग वाला मेथड है मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। हमारे ये जो टाइप ऑफ मिक्सचर जो है ना, हमने मिक्सचर दो प्योर सब्सटेंसेस को मिलाया तो हमारा मिक्सचर बन जाता है। अब दो टाइप के मिक्सचर हो सकते हैं, या तो भाई उसमें क्या होगा, या तो जो दो चीज़ें मिक्स हुई हैं ना वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगी, ऊपर से नीचे तक उसकी एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगी। जैसे अगर हम पानी में चीनी डाल देते हैं तो ऊपर भी उतना ही मीठा लगता है और नीचे तक हमें उतना ही मीठा उसका टेस्ट लगता है। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है। उसकी क्या है? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। एक हमारा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल, हमने पानी में सॉल्ट डाल दिया, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सेम कॉम्पोजिशन। शुगर डाल दिया वाटर में, कॉपर सल्फेट डाल दिया वाटर में। इनकी खास बात क्या होती है? बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, इतने छोटे साइज़ के होते हैं कि इनको ना हम फिल्टर पेपर से सेपरेट भी नहीं कर सकते। मैंने पानी में शुगर डाली, घोल ली, उसके बाद क्या हो, शुगर जो है वो पानी के बीच में जो पार्टिकल्स थे उसमें ना घुस गया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में घुस गया। अब मैं उसे फिल्टर
करने की भी कोशिश करूँगी ना, तो वो जो चीनी के पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट नहीं हो पाएंगे फिल्ट्रेशन वाले मेथड से, ठीक है। तो फिल्टर करने पर चीनी के पार्टिकल्स अलग नहीं हो पाते, है ना। तो हमारा ये क्या कहलाता है, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि इनको फिल्टर भी नहीं किया जा सकता। दूसरा टाइप का मिक्सचर होता है, हमने वही दो प्योर सब्सटेंसेस को मिलाया, लेकिन इस बार क्या हुआ, कहीं पर तो भाई उसकी कॉम्पोजिशन ज़्यादा थी, कहीं पर उसकी कॉम्पोजिशन कम थी। इसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। जैसे कि अगर मैंने पानी में मिट्टी डाल दी तो मिट्टी जो है वो नीचे बैठने की कोशिश करेगी, नीचे तो भाई ज़्यादा मिट्टी हो जाएगी, ऊपर कम मिट्टी हो जाएगी। तो ये क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम, ठीक है। ऐसे ही मैंने सैंड इन वाटर हो गया, सॉल्ट इन सैंड हो गया, ये इनको हम फिल्टर पेपर से हो भी सकता है सेपरेट कर पाए, नहीं भी पॉसिबल इन्हें सेपरेट करना। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें ना यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होती, कहीं पर वो ज़्यादा लगेगा और कहीं पर वो कम लगेगा। हमने लेमनेड बनाया, नींबू पानी, वो तो शुरू से लेकर एंड तक सेम टेस्ट देता है, इसका मतलब वो होमोजीनियस मिक्सचर है ना। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, कहीं पर कुछ ज़्यादा है, कहीं पर कुछ कम है, वो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। जो हमारा सल्यूशन होता है ना, सल्यूशन वो एक होमोजीनियस मिक्सचर ही होता है। सल्यूशन क्या होता है, सल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब यूनिफॉर्मली कॉम्पोजिशन होती है। हमारा लेमन होता है वाटर में मिक्स, हमारा सॉल्ट होता है थोड़ा सा, है ना। तो ये सब क्या है, सॉलिड है, किस में है, लिक्विड में है, वाटर में है, ठीक है। तो ये हमारे सल्यूशन होते हैं। सोडा वाटर भी क्या है, सोडा वाटर भी एक सोल्यूशन है। क्या क्या है सोडा वाटर में, हमारे सोडा वाटर में पता है क्या होता है, लिक्विड होता है, और लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो हमारा सोडा वाटर भी क्या है, एक सोल्यूशन है जिसमें लिक्विड में गैस मिली हुई होती है। हम वैसे तो ये सोचते हैं कि भाई सोल्यूशन है तो उसमें एक चीज़ तो लिक्विड होनी ही चाहिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारा एक अलॉय भी होता है, अलॉय भी एक टाइप का सोल्यूशन है जिसमें दोनों ही सॉलिड होते हैं। जैसे मेटल और नॉन मेटल को आपस में घोल दिया तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा सोल्यूशन बन जाता है। होमोजीनियस वाला कौन सा होता है, एक तो ये हमारा होमोजीनियस सोल्यूशन होता है, और इसे हम ना सेपरेट नहीं कर सकते सिंपल मेथड से। एक अलॉय बना दिया तो उसे वापस सेपरेट करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो ये हमारा क्या बन गया है, होमोजीनियस सॉल्यूशन बन गया है। जैसे ब्रास है, ब्रास क्या होता है, ब्रास एक अलॉय है कॉपर और जिंक का। स्टील एक फेमस अलॉय है, स्टील आयरन का अलॉय होता है, उसमें थोड़ा सा कार्बन भी होता है ना। तो हमारा ये क्या है, अलॉय है, इसमें दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही सब्सटेंसेस जो हम देखें सॉलिड होते हैं। इसीलिए हमारा सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड इन सॉलिड भी हो सकता है, मतलब हमारा सॉलिड इन सॉलिड भी हो सकता है सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन में होता क्या क्या है। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सल्यूट, सल्यूट होता है जो कम क्वांटिटी में होता है ना। सॉल्यूट क्या होता है, कम क्वांटिटी में होता है। और सॉल्वेंट क्या होता है, हमारा एक पूरा सॉल्यूशन है। हम मान लेते हैं सॉल्ट इन वाटर है, तो सॉल्ट प्लस वाटर है ना, तो जैसे हमने सॉल्ट और वाटर को मिला दिया, सॉल्ट मिलाया वाटर मिलाया, तो इनका ये जो सॉल्यूशन बना, इसमें सॉल्ट सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है, और इन दोनों के मिलने से जो चीज़ बनी है ना, उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। ये क्या बन गया, हमारा पूरा सॉल्यूशन बन, ठीक है, सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्वेंट क्या होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट जिसमें मिक्स हो उसे सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे हम सॉल्यूट को किस में मिक्स करते हैं, सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन ना कफ़ के टाइम पर बहुत यूज़फुल होता है। जैसे हमारे कोल्ड कफ़ हो जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन ले लेते हैं। टिंचर ऑफ आयोडीन में क्या होता है, आयोडीन मिक्स होता है अल्कोहल के अंदर। अल्कोहल के अंदर क्या होता है, हमारा आयोडीन होता है। तो हमारा अल्कोहल फ़िलहाल किसका काम कर रहा है, सॉल्वेंट का काम कर रहा है, और आयोडीन कम क्वांटिटी में वो सॉल्यूट का काम कर रहा है। हमने आयोडीन को अल्कोहल में मिक्स कर दिया, तो जिसे मिक्स करा वो सॉल्यूट, जिसमें मिक्स करा वो सॉल्वेंट। कम क्वांटिटी में सॉल्यूट, ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्वेंट होता है, और जब दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन बेसिकली है क्या, सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, ऊपर से लेकर नीचे तक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं
वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। इसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, हम अपनी नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। जैसे पानी में नमक घुल गया तो उसके बाद हमें नमक के पार्टिकल्स दिखेंगे तक नहीं, और अगर हम इसमें लाइट डालेंगे ना तो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स तो हैं, ये लाइट को स्कैटर भी नहीं कर पाने के, ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएंगे, है ना। बड़े पार्टिकल्स ज़रूरी होते हैं लाइट को स्कैटर करने के लिए, ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएंगे। स्कैटर करने का मतलब पता है क्या होता है वैसे, जैसे ये हमारा पार्टिकल है ना, तो अगर ये लाइट रे को अब्जॉर्ब कर ले और फिर चारों डायरेक्शन में ना स्कैटर कर दे, ठीक है, चारों साइड्स में उसे री एमिट कर दे, उसे हम स्कैटर कहते हैं। तो ये लाइट को ना स्कैटर नहीं कर पाते। ऐसा लगता है जैसे ये हमारा सोल्यूशन है, इसके थ्रू लाइट जा रही है, तो इसमें तो हमें लाइट दिखती ही नहीं, पाथ विजिबल ही नहीं होता, और फिर यहाँ से हमें लाइट दिखने लग जाती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, और इनको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट भी नहीं कर सकते। इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स तो हैं, फिल्ट्रेशन करने का मतलब क्या है, फिल्टर पेपर के होल्स के थ्रू ये पास हो जाते हैं इजीली। या हम अपने घर की छन्नी ले लें, छन्नी के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसके थ्रू इनके पार्टिकल्स इजीली चले जाते हैं। सोल्यूशन के पार्टिकल इतने छोटे तो हैं, इसलिए ये फिल्टर से सेपरेट नहीं हो पाते, ठीक है। सोल्यूशन कई टाइप के हो सकते हैं। एक होता है हमारा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, भाई मैंने कहा मैंने एक सोल्यूशन बनाया है जिसमें पानी और नमक है। अब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होगा, जिसमें नमक ना बहुत सारा है। अगर नमक मैं बहुत सारा ले लूँ तो वो होगा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होगा, जिसमें बहुत सारा पानी होगा, नमक थोड़ा सा होगा, वो कहलाएगा डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है कि उसमें नमक की क्वांटिटी बहुत कम है, सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है पानी में ना हम इतना नमक घोल दें कि अब एक दाना नमक भी और मिक्स नहीं होने का, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सोल्यूशन सैचुरेट हो चुका है, अब भाई पानी में इतनी जगह ही नहीं बची है कि अब और नमक के पार्टिकल्स उसमें मिक्स हो पाए या और सॉल्यूट उसमें डिज़ोल्व हो पाए, उसे हम कहते हैं ये इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका है। सैचुरेटेड तो वैसे हम जनरल लाइफ में भी यूज़ करते हैं, जब हम बहुत थक जाते हैं तो हम कहते हैं हम सैचुरेट हो गए। ऐसे सोल्यूशन सैचुरेट कब होता है, जब वो और किसी चीज़ को नहीं झेल सकता, वो और नमक को या और सॉल्यूट को नहीं डिज़ोल्व कर सकता। लेकिन हाँ, अगर हम उसे हीट करेंगे तो क्या होगा, पानी के पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, तो स्पेसेस बढ़ जाएंगी, उस स्पेसेस में ज़्यादा नमक बैठ सकता है, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो थोड़ा और नमक हमारा डिज़ोल्व होने लगेगा। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब और कोई सॉल्यूट हम उसमें नहीं डिज़ोल्व कर पा रहे, उसे हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। और अगर हमारा सॉल्यूट जो है वो उसके सैचुरेटेड अमाउंट से कम है तो हम उसे कहते हैं ये तो अभी अनसैचुरेटेड है। जब तक वो सैचुरेटेड के लेवल पर नहीं पहुंचा है तब तक वो क्या है, अनसैचुरेटेड है। अगर उसके क्या है, कम क्वांटिटी है सैचुरेटेड लेवल से, तो हम उसे कहते हैं कि भाई अभी ये अनसैचुरेटेड है, अभी हम इसमें और नमक घोल सकते हैं जब तक ये सैचुरेटेड ना हो। फिर जब वो सैचुरेटेड बन जाता है उसका टेम्परेचर बढ़ा दो, उसमें और सॉल्यूट भी हम डिज़ोल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। सॉल्युबिलिटी पता है क्या होती है, सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो पानी में कितना मिक्स हो सकता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर ना सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब ज़्यादा नमक पानी में मिक्स हो सकता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब हम कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स यूज़ करेंगे। अभी तक बस हमने ये कहा कि सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, लेकिन कंसंट्रेटेड में भी ना डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं, तो हम एग्जैक्टली नहीं पता लगा पाएंगे कि सोल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है। ये पता लगाने के लिए हम कुछ फॉर्मूलेज का यूज़ करेंगे, जैसे मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है, जितना भी सॉल्यूट का मास है अपॉन जितना भी सोल्यूशन का मास है इनटू 100, उसे कहते हैं मास बाय मास परसेंटेज। एक होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जो क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, वो क्या होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है।
तो हमारी दो कंसंट्रेशन टर्म्स है, मास बाय मास परसेंटेज जिसमें मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 यूज़ होगा। एक है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज जिसमें मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। अगर जैसे हमें पता चल गया ना भाई हमारा 5% NaCl है मास बाय मास, 5% NaCl का मतलब पता है क्या होगा, 5% NaCl है सोडियम क्लोराइड है ना, नमक है 5%। इसका मतलब होगा कि हमारा 5 ग्राम नमक है किसमें, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये हमारा मास परसेंटेज है, हमें एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा कि हाँ इसके 100 ग्राम में 5 ग्राम नमक है। एक होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज जिसमें हमारा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 यूज़ होगा। इसका मतलब क्या, अगर हमारा 5% NaCl मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो उसका मतलब क्या होगा, 5 ग्राम NaCl इन 100 लीटर सोल्यूशन, उसे हम कहेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इससे हमें एग्जैक्ट पता हो जाता है। ये तो हमारा सॉल्यूशन था। अब हम दूसरी चीज़ डिस्कस करेंगे जो हमारा होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, वो तो होमोजीनियस था हमारा जो सोल्यूशन था, ये होता है हेट्रोजीनियस, मतलब कहीं पर ज़्यादा होगा कहीं पर कम होगा। और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना उसे बहुत देर तक रख दो तो वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, सेटल डाउन होने लगते हैं। ठीक है, क्या बन जाता है इसका, सस्पेंशन बन जाता है, सस्पेंशन है ना। और इसके पार्टिकल्स जो हैं वो हम नेकेड आई से देख भी सकते हैं। और इसके जो पार्टिकल है वो इतने बड़े होते हैं कि ये लाइट को स्कैटर भी कर सकते हैं, मतलब ठीक है भाई। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि हम देख सकते हैं, वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, मतलब जो लाइट आएगी ना उसे इधर उधर स्कैटर कर देंगे। और इनके थ्रू जब लाइट आती है तो क्या होता है, पूरा पाथ हमें दिखने लगता है, पूरा पाथ विजिबल हो जाता है। इसे हम सस्पेंशन कहते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल्स को बहुत देर तक रखे रहो तो वो धीरे धीरे सेटल डाउन भी होने लगते हैं। इतने बड़े पार्टिकल हैं तो हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ना। ये डिज़ोल्व ढंग से नहीं होता, पानी में ढंग से डिज़ोल्व नहीं हुआ है, लेकिन तब भी मीडियम में सस्पेंडेड है, वहीं मीडियम में कहीं ना कहीं है। ठीक है, इसे हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं। ये लाइट को स्कैटर भी कर सकता है। और जब धीरे धीरे हम इसे बहुत देर तक पानी में रखेंगे ना, धीरे धीरे इसके पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे और हम इसे सेपरेट भी कर सकते हैं फिल्ट्रेशन वाले मेथड से। ठीक है, ये इतने बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं कि इजीली हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। जैसे भाई हमारा पानी था, पानी में हमने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, तो जब तक पानी जो है और मिट्टी जब तक उसमें सस्पेंडेड रही, वो सस्पेंशन थी, वो धीरे धीरे क्या होगी, सेटल डाउन हो जाएगी, है ना। जब तक वो पानी में सस्पेंडेड रही वो एक सस्पेंशन थी, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर था। इसके पार्टिकल्स, जो मिट्टी के पार्टिकल हैं, वो अपनी आंखों से हम देख भी सकते थे। और इसके थ्रू लाइट डालेंगे ना तो हमारी जो लाइट है वो स्कैटर भी हो जाएगी। ठीक है, लाइट रे हमारी स्कैटर भी हो जाएगी। और अगर हम इसे फिल्टर पेपर से फिल्टर करने की कोशिश करें तो ये फिल्टर भी हो सकते हैं, ये हम सेपरेट कर सकते हैं फिल्टर पेपर से। फिर एक और होता है जिसे हम कहते हैं कोलॉइड। कोलॉइड क्या होता है, ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, लेकिन इन डिस्गाइज, मतलब ऐसा हमें लगता है कि होमोजीनस है लेकिन होता हेट्रोजीनस है ना। ये ऐसा मिक्सचर होता है जो होता तो हेट्रोजीनस है लेकिन हमें लगता होमोजीनस है। और इसके पार्टिकल बहुत देर तक भी रख दो ना तब भी नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे सस्पेंशन की तरह। ठीक है, इसके पार्टिकल्स जहाँ हैं वहीं पर रहेंगे। इसका साइज दोनों के बीच का होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होता है। इसके पार्टिकल्स भी हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हाँ ये लाइट को स्कैटर ज़रूर कर सकते हैं। इनके थ्रू लाइट पास करेंगे तो वो पार्टिकल्स जो है वो स्कैटर कर पाएंगे लाइट, और इनका पूरा पाथ जो है लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है वो हमें पूरा विजिबल भी हो जाएगा। लेकिन इतने भी बड़े नहीं है कि इसे हम फिल्टर कर सकें। हेट्रोजीनस हैं पार्टिकल्स लेकिन सस्पेंड नहीं होंगे। पार्टिकल इतने बड़े तो हैं, सोल्यूशन से तो बड़े ही हैं, लेकिन हम फिर भी देख नहीं सकते। लेकिन इतने बड़े हैं कि लाइट को स्कैटर कर सकें, लेकिन इतने बड़े भी नहीं हैं कि हम इन्हें फिल्टर कर सकें। इनको फिल्टर करना भी हम मतलब इन्हें ईजिली फिल्टर नहीं कर सकते। जैसे मिल्क के जो पार्टिकल है ना, हमें लगता है मिल्क तो होमोजीनियस है, ऊपर से नीचे तक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन ही तो है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मिल्क में ना फैट्स, वाटर, अलग अलग चीज़ें होती हैं
जो कि मिक्स्ड होती हैं उसके अंदर, और ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। इसके पार्टिकल हमें बहुत छोटे लगते हैं, दिखते नहीं है हमारी आंखों के थ्रू, लेकिन अगर हम टॉर्च के थ्रू एक ही पाथ से, एक ही जगह से लाइट डालेंगे इस पे, तो इस लाइट को स्कैटर कर देंगे। ठीक है, इसमें दो चीज़ें होती हैं भाई, जैसे हमने सोल्यूशन में करा था सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में मिक्स होकर सोल्यूशन बनाता था, ऐसे इसमें दो चीज़ें होती है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज जो है वो डिस्पर्स्ड मीडियम में मिक्स होकर कोलॉइड बनाती है। ठीक है, जो चीज़ सॉल्यूट का काम करता था सोल्यूशन में, वो कोलॉइड में किसका काम करेगा, उसका नाम चेंज हो गया कोलॉइड के लिए डिस्पर्स्ड फेज। मतलब अगर हमें पता चल गया ये चीज़ कोलॉइड है, तो कोलॉइड में जो कम क्वांटिटी की होगी उसे हम कहेंगे डिस्पर्स्ड फेज, और जो ज़्यादा क्वांटिटी की होगी उसे हम कहेंगे डिस्पर्स्ड मीडियम। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमें पता है हमारे फॉग जो है, फॉग आ जाती है ना कभी कभी, फॉग जो है वो क्या है, वो हमारा एक कोलॉइड है। ठीक है, कोलॉइड है। अब इसमें क्या होता है, वैसे तो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े वाटर की ड्रॉपलेट्स भी होती हैं। ठीक है, और ये यूनिफॉर्म मिक्सचर भी नहीं है, यूनिफॉर्म मिक्सचर थोड़ी है, कहीं पर पानी की ड्रॉपलेट ज़्यादा होंगी, कहीं कम होंगी, है ना। ह्यूमिडिटी हम कह सकते हैं, क्या होता है, एयर में थोड़े थोड़े पानी के पार्टिकल्स आने लगते हैं, तो गैस में क्या हो गया, लिक्विड हो गया। एक और ले लेते हैं जिसमें गैस के अंदर सॉलिड होगा। जब हम आग वगैरह जलाते हैं तो जो हमारी गैस निकलती है, स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, उसमें छोटे छोटे कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल्स भी होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कि भाई गैस किस में है, गैस है, मतलब गैस में क्या है, सॉलिड आ गया। गैस तो है, जो हमारा स्मोक है वो गैस है, लेकिन उसके अंदर क्या है, छोटे छोटे कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल्स भी हैं जो कि सॉलिड है। तो हमारा स्मोक क्या है, गैस के अंदर सॉलिड है। ह्यूमिडिटी क्या है, गैस के अंदर लिक्विड है। लिक्विड के अंदर गैस हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जो हम शेविंग क्रीम यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, लिक्विड लिक्विड होता है, उसके अंदर गैसेस होती है, गैस होता है उसके अंदर। ठीक है, लिक्विड के अंदर लिक्विड भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमारा मिल्क, लिक्विड एंड लिक्विड को हम इमल्शन भी कहते हैं, इसका नाम याद रखना, बाकियों का करो ना करो। लिक्विड एंड लिक्विड को हम इमल्शन कहते हैं। जैसे मिल्क में क्या फैट्स होता है और वाटर होता है, तो दोनों ही हमारे लिक्विड हैं। जब लिक्विड ही लिक्विड के अंदर जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे इमल्शन। ये भी एक टाइप का कोलॉइड है। ठीक है, लिक्विड में सॉलिड भी हो सकता है, मड जैसे हो गया। सॉलिड में गैस, सॉलिड के अंदर एक गैस भर गई थी, जैसे कि रबर में क्या होता है, सॉलिड के अंदर गैस आ जाती है। स्पंज की बात कर सकते हैं हम, स्पंज या एक प्यूमाइस स्टोन होता है ना। स्पंज में क्या होता है, स्पंज हमारा एक सॉलिड होता है जिसके अंदर छोटी छोटी गैस के होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं। एक हम बात कर सकते हैं सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड के अंदर लिक्विड, जैसे कि बटर में होता है। बटर क्या होता है, सॉलिड तो होता है, लेकिन बटर के अंदर लिक्विड भी होता है, फैट्स होता है, लिक्विड है ना बटर के अंदर। तो बटर क्या होता है, वैसे होता तो सॉलिड है, लेकिन उसमें लिक्विड पार्ट भी है। सॉलिड इन सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड ही सॉलिड के अंदर घुसे हुए हैं। जैसे हम कलर्ड जेमस्टोन देखते हैं, बहुत सारे जेमस्टोन एक दूसरे के अंदर हैं, तो वो क्या है, वो हमारा ऐसा कोलॉइड जिसमें सॉलिड के अंदर हो। अब ये जो हमने पढ़े, इनको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं। हमारे ज़्यादातर सब्सटेंसेस मिक्सचर्स में हैं। अगर मिक्सचर्स को उसके प्योर सब्सटेंसेस में अलग करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे हम जो ब्लैक कलर की इंक देखते हैं ना, वो ब्लैक कलर की जो छोटी सी हमें डॉट दिखती है, इसमें ब्लैक कलर की डॉट में बहुत सारे कलर्स होते हैं। ठीक है, अब हम इन कलर्स को अलग कैसे करेंगे। एक सिंपल मेथड होता है जिसका नाम हम पढ़ेंगे क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी डिस्कस करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक हमने स्ट्रिप ले ली, स्ट्रिप पर हमने पहले ही एक पेंसिल से मार्क बना दिया और उस पर एक ड्रॉप डाल दी बीच में। फिर हमने इसे थोड़ा सा पानी में डिप कर दिया। पानी अपने आप ही डिफ्यूजन की वजह से ऊपर आने लगेगा, पानी अपने आप ही ऊपर आने लगेगा, और जब पानी ऊपर आएगा ना तो इस ड्रॉपलेट को भी ऊपर लेता जाएगा, पानी इसको भी ऊपर लेता जाएगा। और इसके देखो जो हमारे इसमें बहुत सारे कंपोनेंट तो हैं, जो इसमें सबसे ज़्यादा मिक्स हो जाएगा वो तो दूर तक जाएगा, और जो इसमें कम मिक्स होगा वो यहीं पर रह जाएगा। तो इसके डिफरेंट कलर्स जो हैं वो सेपरेट होते चले जाएंगे, है ना। तो हमारे इंक के जो डिफरेंट कलर्स हैं हम उन्हें बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं।
वाटर हम लेंगे सबसे पहले। वाटर क्या होगा, डिफ्यूजन की वजह से ऊपर राइज करेगा। ये जो हमारा है ना छोटी सी ब्लैक कलर की डॉट, इसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पानी में मिक्स होंगे। जो सबसे ज़्यादा पानी में मिक्स हो जाएगा वो दूर तक पानी के साथ जाएगा, और जो कम डिज़ोल्व होगा वो पानी के साथ यहीं तक जाएगा, है ना। जो उससे ज़्यादा वो यहाँ तक जाएगा। ऐसे इसके डिफरेंट कलर्स जो हैं वो सेपरेट होते चले जाएंगे। जैसे मैं कहूँ कि रेड पार्ट जो है वो सबसे दूर तक गया, मतलब पानी में रेड वाला कंपोनेंट सबसे ज़्यादा सॉल्युबल था। वॉयलेट वाला यहीं रुक गया, क्योंकि वॉयलेट वाला सबसे कम सॉल्युबल था, तो वॉयलेट वाला यहीं रुक गया। तो इसके डिफरेंट कलर्स सेपरेट होते चले जाएंगे, ठीक है। इसे हम क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। क्रोमैटोग्राफी का यूज़ क्या होता है, हम डिफरेंट कलर्स को सेपरेट कर सकते हैं। हम नेचुरल कलर्स में से पिगमेंट निकाल सकते हैं। जैसे नेचुरल कलर है, उसमें मुझे ग्रीन पिगमेंट निकालना है, तो कैसे निकाल सकती हूँ, क्रोमैटोग्राफी से निकाल सकती हूँ। हमारा ब्लड होता है, ब्लड में बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, उनको भी मैं सेपरेट कर सकती हूँ क्रोमैटोग्राफी वाले मेथड से। तो ये हमारी क्रोमैटोग्राफी कहलाती है। अब हम सेपरेट करेंगे सोडियम क्लोराइड, मतलब हमारा नमक, और अमोनियम क्लोराइड। हमें पता है अमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन पॉसिबल है। इसे हीट करेंगे ना, ये डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और सोडियम क्लोराइड तो वेपर्स में नहीं कन्वर्ट हो सकता। ये अमोनियम क्लोराइड की खास बात, इसे हीट करने पर ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है। ये क्या होता है, ये सॉलिड से ना डायरेक्ट गैस बन जाता है। तो अब हमने क्या करा, हमने एक बीकर ले लिया, इसमें हमने दोनों का मिक्सचर ऐड कर लिया। दोनों को हम हीट करना शुरू करेंगे। ऊपर हमने क्या लगा रखा है, एक ना कॉटन प्लग लगा देंगे। तो ये जो हमारे साइड में है ना, इनकी जो वॉल्स होती है, वहाँ पर क्या होगा, जो अमोनियम क्लोराइड है उसे हीट करेंगे, वो तो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो NH4Cl तो क्या है, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है हीट करने पर। अब जैसे हमने फनल लिया है, फनल के यहाँ पे हमने कॉटन प्लग, ऊपर जो उसका माउथ होता है वहाँ हमने कॉटन लगा दी। तो ऐसे करके हमने शेप ली है। इसके यहाँ कॉर्नर पे वॉल पर क्या होगा, देखो अमोनियम क्लोराइड जब गैस बनेगा ऊपर आएगा, लेकिन ऊपर तो बंद है, तो वो यहाँ साइड में कलेक्ट हो जाएगा वॉल्स पर, और हमारा NaCl नीचे ही रह जाएगा। फिर हम इस वॉल्स को स्क्रैच कर करके अमोनियम क्लोराइड अलग कर सकते हैं, और NaCl हमारा अलग हो जाएगा। तो इन्हें सेपरेट किससे करेंगे, सब्लिमेशन वाले मेथड से करेंगे, ठीक है। सब्लिमेशन से हम इनको ईजिली हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। हम ऑयल और वाटर को तो सेपरेट कर चुके हैं, जो दोनों में मिक्स नहीं होते थे, आपस में मिक्स नहीं होते थे। अब हम दो जो एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे ना, उनको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। ये हम किससे करेंगे, उस मेथड को हम क्या नाम देते हैं, डिस्टिलेशन। वो दोनों एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं। जैसे हम अल्कोहल में पानी डाल दें, दोनों एक दूसरे में प्रॉपर मिक्स हो जाएंगे। अब हम इनको सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, इनको सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन वाला मेथड करेंगे। लेकिन इस मेथड को अपनाने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस एटलीस्ट 25 केल्विन होना चाहिए। दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस होना चाहिए, 25 केल्विन का होना ही चाहिए। इसमें हम करेंगे क्या, एक ट्राइपॉड स्टैंड ले लेंगे। ट्राइपॉड स्टैंड में हमने मिक्सचर डाला और दोनों को हीट करा। हमारा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जैसे 75 डिग्री, धीरे धीरे 75 डिग्री का टेम्परेचर आया। वाटर का होता है 100 डिग्री। 75 डिग्री के आसपास ही अल्कोहल इवेपोरेट होने लगेगा, और जबकि वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। अल्कोहल इवेपोरेट हो जाएगा और हम उसे एक ट्यूब से दूसरे बीकर में कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कंडेंस करके। जबकि हमारा वाटर वहीं पर लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट है, हमारा जो अल्कोहल है वो ऊपर जाएगा। फिर हम इसे यहाँ से कहाँ लेकर जाएंगे, दूसरे बीकर में कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बीकर में कलेक्ट करेंगे, हमारा वाटर यहीं रह गया, हमारा अल्कोहल यहाँ पे आके कंडेंस हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और इस तरीके से हमारा अल्कोहल और वाटर अलग अलग हो जाएगा। लेकिन इसमें खास बात क्या होनी चाहिए, एक वॉलेटाइल होना चाहिए, एक मतलब ऐसा होना चाहिए जो बहुत जल्दी वेपराइज हो जाए, बहुत जल्दी जिसके वेपर्स बन जाए, और दूसरा ऐसा होना चाहिए जिसके आसानी से वेपर्स ना बने। अब गैसेस को सेपरेट करना है। हमें पता है एयर क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें डिफरेंट गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इनको सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिक्विड्स को तो डिस्टिलेशन से सेपरेट करते थे, इसको गैसेस को जिस मेथड से करेंगे उसे हम कहेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। होता लगभग वैसा ही प्रोसेस है। पहले हम एयर को
इतना प्रेशर लगाकर, इतना कम टेम्परेचर देकर लिक्विफाई कर लेते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हम बिल्कुल डिस्टिलेशन ही करेंगे। ठीक है, पहले तो हमने लिक्विड बना लिया, फिर लिक्विड को तो हमें सेपरेट करना आता है डिस्टिलेशन वाले मेथड से। जैसे सारी गैसेस लिक्विड बन गई, अब हम क्या करेंगे, ये जो सारा लिक्विड बन गया ना, इसको हम दोबारा हीट करना शुरू करेंगे। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होगा वो सबसे पहले इवेपोरेट हो जाएगा, सबसे पहले इवेपोरेट होकर अलग हो जाएगा। फिर जो सबसे कम वॉलेटाइल होगा वो वहीं रह जाएगा, है ना, वो इतनी जल्दी वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो हम इसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ गैसेस। हम ये याद रखना है, बॉइलिंग पॉइंट अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट कर चुके हैं ना, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का होता है, फिर आर्गन का होता है, फिर हमारे नाइट्रोजन का होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो हम इस तरीके से इनको क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। Thanks for watching the video. I hope you like it. Don't forget to like, share, comment and subscribe.